ओम शांति। 13/11/22 रिवाइज कोर्स है 10/12/92। स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण हो, क्योंकि आप ही विश्व के पूर्वज हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। कितनी आत्माओं के लिए पूर्वज हो? सर्व माना पूरे सृष्टि की आत्माओं के लिए पूर्वज हो। कोई भी धर्म हो। अब धर्म कहाँ से निकले हैं? बीज से तना, तना से और शाखाएं। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होगा। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्मा प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। द्वापर युग के बाद जो धर्म स्थापक आएंगे, सबसे पहले कौन सा? इस्लाम में, फिर बौद्ध, फिर क्रिश्चियन। वो अपने ही धर्मों में जो आत्माएं हैं अभी, जो ऊपर से आने वाले खास धर्म पिताएं हैं, चाहे वो और वो ब्राह्मण कौन से हैं? जिनका आधार लिया। तो जो ब्राह्मण हैं जिनमें आधार लिया, वो तो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन वो जो सूक्ष्म बीज हैं जो ऊपर से आके प्रवेश करते हैं, इनमें भी वो जो धर्म स्थापना का जो बीज पड़ना है, कहाँ से पड़ेगा? अभी संगम युग पे पड़ता है। तो जिस आधार से समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्मा प्रति संदेश देने के निमित्त बनती हैं, तो अभी भी उस धर्म को संदेश देने के निमित्त कौन बनेगा? जैसे क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो कौन निमित्त बनेगा? हाँ, वही उनका धर्म पिता, उनको बाबा का संदेश मिलता है, फिर वो अपने धर्म में अनेक आत्माओं के लिए निमित्त बनता है। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। डायरेक्ट माना डायरेक्ट में कौन आते हैं? हम सब। डायरेक्ट में कौन आते हैं? डायरेक्ट माना जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, हो गए डायरेक्ट। जो और धर्म वाले हैं वो हो गए इनडायरेक्ट। वो भी पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बोला ना। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। तो पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसी देवी देवताओं की होती है,
वैसी पूजा और धर्मात्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप निमित्त ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, उनका क्या होता है? गायन होता है, लेकिन मूर्ति बनाते हैं, स्टैचू मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। जैसे विधि पूर्वक हमारे यहाँ मंदिरों में पूजा होती है, वैसे नहीं होती। आपका गायन भी होता है तो पूजन भी होता है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। ऐसी क्या है? न्यारी विधि है। कैसा गायन होता है? हैं जी? भागवत सुनते। और आपकी न्यारी है। अरे गायन की आपकी विधि भी न्यारी है। रात रात भर नहीं चिल्लाते, देवियों को नहीं करते हैं। हाँ, बाप रे बाप, लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। तो गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इस प्रकार से नहीं होता। जो और धर्म की आत्माएं हैं, ऐसे विधि पूर्वक उनका गायन नहीं होता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। एक तो इनके आदि हो, पूर्वज हो, दूसरा पवित्रता को धारण करते हो, इसलिए पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदिदेव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। परम धाम में अपना चित्र देख रहा है। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं को जो चित्र दिखाते हो, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। कितने हो? सबसे समीप 9 लाख हैं, सबसे समीप है त्रिमूर्ति। उसके बाद लो, हाँ ठीक है, 8 हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण है, 8 हैं, फिर वो 6 हैं, 6-8 जो भी हों, फिर उनकी डिनाइस्टी दिखाई हुई है। तो उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट, ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। कहाँ है वो पूर्वज? कौन सा कर्तव्य रहा हुआ है? पहले कौन सा कर्तव्य होता है? स्थापना का, फिर विनाश, फिर पालना। ये मुरली में बोला है। वो कहते हैं स्थापना, पालना, विनाश, लेकिन मुरली में पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। तो पूर्वज पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है। कहाँ इतना बड़ा झाड़, चाहे ब्राह्मणों का ही झाड़ हो, कितना बड़ा है? लाखों है, नहीं है? कम से कम सतयुग के लास्ट तक कितने होंगे?
2 करोड़, बाप रे बाप, कम होते हैं। त्रेता के अंत तक 8-10 करोड़ भी बताते हैं। तो क्या मतलब हुआ? किन की बात कर रहे हैं? पूर्वज। तो कैसे संभव है कि ये पूर्वज आत्माएं इतनी आत्माओं को पालना दें? संभव है ये? कैसे होगा? हाँ, जो हमारी संपूर्ण एकाग्रता बनती है, जिसके लिए बोला है, बीज में पूरा झाड़ समाया हुआ है, स्वतः ही उन आत्माओं को, स्वतः ही जैसे जैसे हमारी संपूर्णता होती है, स्वतः ही उनके पास हमारा वाइब्रेशन पहुंचता है। जैसे उमंग उत्साह में वो आत्माएं भी आ जाती हैं। तो जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है? सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी सी टाल टालियों को पानी मिलता है? सबको मिलता है ना। तो लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है। वह बेहद से हद में आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है? हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करते हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है। किसकी वंशावली है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ग्रेट फादर कितने बताए बाबा ने? कितने? हाँ, जितने भी धर्म पिता हैं, 8-9 धर्म पिता, ये हैं ग्रेट फादर। और इनका भी बाप, उसको हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं। एक होता है फादर, एक होता है ग्रैंड फादर। तो फादर कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में किसका आधार लिया बाबा ने? ब्रह्मा का। तो कौन हो गया? फादर। उसका भी बाप। तो ग्रैंडफादर नहीं हुआ? प्रजापिता को कहेंगे। तो पूर्वज हैं, सब हमारे हैं, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, ये है पालना। क्या कहा? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना है, किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। तो आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। पहले हाँ, स्वयं में धारण की हुई शक्तियां। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। कैसा समय आने वाला है? एकदम कैसा समय? अशांति का, हाहाकार का समय है।
तो वो पूर्वज आत्माएं जिनको बाबा इमर्ज कर रहे हैं तो किसी स्टेज पे होंगी कि बस घर में बढ़िया शांति में बैठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं ये। अगर पूर्वज हैं तो प्रैक्टिकल पूर्वज का कर्तव्य भी निभाएंगे। तो सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। जब पूर्वजों की बात आएगी तो खास बाबा ने तना से जोड़ दिया। किसको? तना किससे जुड़ा है? बीज से जड़ें, जड़ों से तना। तो जड़ों में कितने दिखाए हैं? कितने बैठे हैं? हाँ, माना ये 8-9 जो दिखाए हैं तने में, सॉरी जड़ में, हाँ ये हैं खास पूर्वज। फिर इनके समान जो आत्माएं बनती हैं वो भी वैसे ही कर्तव्य निभाती हैं। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। कब हुई? अयोध्या की घटना कब हुई? 92 में। और कौन सी डेट? नहीं नहीं, अरे नहीं ऐसा तो नहीं। छः कहीं 6, मेरी तो सुन ही नहीं रहे आप। कहीं 6 दिसंबर तो नहीं? 6 दिसंबर तो नहीं कहीं, है नहीं? हाँ, गोधरा कांड उसी का तो है, तभी तो हुई थी। 2002 का। हाँ, लेकिन ये तो 92 की बात का। हाँ 92 में रथ यात्रा थी, उस टाइम में हम लोग हाँ कट लग गया था, हम लोग को एमपी आना था। ठीक है ठीक। आगरा होते हुए हम सीधे पंजाब के। हाँ, रथ यात्रा तो तभी पंगे लिए थे इन्होंने। ये बहुत पंगे लेते हैं ये। हाँ ये अडवाणी। तो समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते होगे क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। तो वहीं से केस लगाया था जन्मभूमि का, चल लगाया केस। कौन सी भूमि चाहिए हमको? राम जन्मभूमि। राम का जन्म के लिए प्रत्यक्षता रूपी आधार जो बनती है धरनी, वो चाहिए भगवान को या इनको चाहिए? ये तो मार काट मचाने वाले हैं, ये क्या स्थापन करेंगे? राम मंदिर का स्थापना कौन करेगा? किसने बोला? कौन करता है? स्वयं भगवान आया है राम राज की स्थापना करने। तो भगवान का लक्ष्य है कि वो धरनी जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बने वो चाहिए। तो वहीं से हिंसा की घटनाएं की शुरुआत होती है। लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। उससे पहले कितने समय की भट्टी रखी थी? 14 मास खास। उसके बाद हाहाकार शुरू हुई। तो अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। तो आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे
यहाँ यह हुआ, वहाँ यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा भी अति आवश्यक है। अभी वो 92 में मिली, केस लगाया, और केस कब जीते? कितनी तारीख को जीत गए थे? 2019 5 अगस्त। हाँ पक्का? नहीं नहीं, सॉरी, हाँ कश्मीर का हो गया था, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था, है ना। केस जीते तब तो शुरू हुआ, 19 में ही हुआ ना ये सब लफड़ेबाजी। हाँ हाँ, अरे 19 को ही तो अनाउंस ही कर दिया था, कोई गुंजाइश नहीं है। इसके मतलब ये था कि जितने भी ऐसे केसेस हैं वो 19 में क्या होने चाहिए, एक नए सिरे से शुरुआत होनी चाहिए। वो 5 दिसंबर तो एकदम लास्ट टाइम दे दिया था 2019 में, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो राम मंदिर बनने लगा, कोई उम्मीद ही नहीं थी ऐसी। शांति से बन रहा है, कोई अशांति है? शांति से बन रहा है। कोई अंदर भरे हुए हों एकदम कुछ कर ही ना पाए, तो उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा अभी कुछ करने का? हाँ नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर मौका मिलने वाला है उनको अपनी भड़ास निकालने का। ऐसी भड़ास निकालेंगे शायद कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने। तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। ये अलर्ट कर रहे हैं कि जो सिविल वार सामने खड़ी है, जो अशांति का माहौल होगा उसमें शांति का कर्तव्य निभाना। तो आप भी विश्व में हलचल है, और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति से राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने आएंगे तब करेंगे। दूर से कर सकते हो, सामने आएंगे तब करेंगे। हाँ तो दूर से भी कर सकते हैं। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। तो श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदिदेव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यह सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहम दिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया?
वो हर एक को सेवा की एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। वैसे भी ये काल्पनिक रूप से क्या समझते हैं, जब इतनी भीड़ पड़ती है, हाहाकार होती है, तो जो भी विशेष देवी देवता हैं, उनके ऊपर एक आस्था होती नहीं होती। अब उनको तो ये मालूम नहीं है कि ये मंदिरों में है या चैतन्य में है। तो चैतन्य व देवताएं अपना कर्तव्य ज़रूर करते हैं, उनके वाइब्रेशन से ज़रूर कर्तव्य होना है। लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्वयं की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं प्रति लहर होनी चाहिए ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म पिताओं की आत्माएं हों लेकिन हैं तो अपनी वंशावली, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं लेकिन जड़ तो एक ही है। यह लहर है, नहीं है तो अटेंशन प्लीज। इसलिए समय कैसा आने वाला है, पूर्वजों को खास अटेंशन दिला रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा। क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है, तो आपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वयं स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। चाहे प्रकृति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कैसी भी हलचल हो, लेकिन स्वयं के आगे, स्वयं स्थिति के आगे कुछ अनुभव नहीं होगी। स्वयं स्थिति की शक्ति पर स्थिति से ऊंची है। क्यों? यह स्वयं है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी पर स्थिति बड़ी लगती है। कोई भी जो कारण बन रहा है, जो परिस्थिति बन रही है, बाप रे बाप, ये अचानक क्या हो गया, ऐसा भी होता है क्या? कितनी तरह के क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। तो अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी पर स्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे आता है। तो आधा कल तो नीचे ही आते रहे हो ना, लेकिन अब भी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंचे। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ही ऊंची हो जाएगी। तो ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे।
उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। माया क्या करती है? पहले थोड़ा सा पकड़ती है, उंगली पकड़ी, फिर धीरे 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 अपना प्रभाव बढ़ाती जाती है। तो प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मणात्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? किनके पास नहीं आती? जिन्होंने मन बुद्धि से दुखधाम को छोड़ दिया, जिनकी बुद्धि में बैठ गया कि ये दुखधाम अभी जाने वाला है, समझ बैठ गई जिनकी बुद्धि में। संगम युग पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, गलती से भी दुखधाम में जा नहीं सकते। क्यों? हाँ, पक्का बुद्धि में बैठ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में ये दुखधाम पूरे विश्व में फेमस हो जाएगा कि अब ये रहने के काबिल नहीं हैं। तो इसलिए गलती से भी दुखधाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्वयंउन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्वयंउन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज़्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा? अच्छे चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे से अच्छा। वरदान है, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुगी विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पार्ट, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति अर्थात बाबा की याद, विस्मृति अर्थात देह और देह के संबंधियों की याद। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने नहीं जा सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। स्लोगन, अपनी कर्म इंद्रियों को ला और आर्डर पर मान चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। ओम शांति।